हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आज का हमारा सेकंड सेशन है। आरआरबी हिंदी फ्री वीक चल रहा है जिसमें लेक्चर 2 है आज। और उसका टॉपिक क्या है? एरर डिटेक्शन, यानी कि त्रुटि ढूंढना, गलतियां ढूंढना। जैसे कि इंग्लिश में होती है, सेम टू सेम हिंदी में भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में बोलें तो। आरआरबी मेंस के लिए, पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन दिया होगा, यानी कि निर्देश दिए होंगे कि क्या है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है। इसमें क्या है, जैसे कि इंग्लिश में होता है एरर डिटेक्शन में एक आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया जाता है। उसके बाद उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है नो एरर का। तो आपको उसमें से एरर ढूंढनी होती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश में। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही पैटर्न है यहाँ पे भी, हिंदी में भी। आपके पास एक पूरा वाक्य है जिसमें आपको वाक्य को क्या है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें ABCDE लगाया गया है। जो ई है वो क्या है, त्रुटि रहित, यानी कि नो एरर है, मतलब कोई गलती नहीं है उसमें। तो आपको पढ़ना है, और जो आपको एरर लगे वो आपको ऑप्शन में मार्क करना है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको निर्देश समझ में आ गए हैं। सबसे पहले यही होता है कि आपको डायरेक्शंस अच्छे से पढ़नी है कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? वह देश निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है जहाँ के युवा अपने देश से प्यार करते हैं तथा उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करते हैं। अब एक साथ आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है। ठीक है, और आप अलग अलग से भी पढ़ सकते हो। अगर पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको पार्ट में डिवाइड करके फिर पढ़िए, जैसे कि दिया हुआ है। अब देखिए, वह देश निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है जहाँ के युवा अपने देश से प्यार करते हैं, ये भी ठीक है, तथा उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करते हैं। मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है कहीं भी, कोई मतलब पढ़ने में क्या एक स्मूथ होता है ना। क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो वो अटपटा लगता है अगर कहीं पे गलती होती है तो। ठीक है, वो जल्दी पकड़ में आती है हिंदी में। जिनको हिंदी आती है उनको पता होगा ये। तो जो ये है त्रुटि वाले क्वेश्चंस हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं। एंड 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है। ठीक है, लेकिन हाँ, आते ज़रूर हैं। तो आप इनको अच्छे से करके जाइए, एंड फ्री के मार्क्स हैं। तो आप ये मार्क्स आपको नहीं ख़राब करने हैं। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? त्रुटि रहित है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें ऑप्शन ई है, ठीक है, नो एरर है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको मार्क करने के लिए। उसको बहुत कहते हैं ना, आत्मविश्वास चाहिए उसको करने के लिए। लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हो आप जितना, तो उस हिसाब से आप कर लोगे आराम से। इसका आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ई, वाक्य त्रुटि रहित है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं थी। उसके बाद देखते हैं दूसरा, बाल मजदूरी भारत में बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रही है। अब देखिए, अब जब पढ़ोगे ना तो खुद से ही निकलेगा। सामाजिक मुद्दा बनता जा रही है नहीं होता है, बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जेंडर की मिस्टेक है ये। सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है, नहीं रही है नहीं आएगा, रहा है आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। आप पढ़ोगे ना, पढ़ते आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है आतंकवाद अहिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितनी त्रुटि निकाल सकते हो उसमें। निकालनी तो एक ही है, मतलब कहाँ है वो त्रुटि, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, और मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं रखा है। देखते हैं कितने परसेंट की हिंदी अच्छी है। जो हिंदी चूज़ करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पता चल जाएगा उनका। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, हॉकी भारत में बहुत महत्वपूर्ण खेल है। ठीक है, हम अलग अलग से ही कर लेते हैं, पता चल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण खेल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है, कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाई है। अब देखिए, विश्व विजेता बनाई है नहीं, हॉकी की बात चल रही है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना तभी आपको पता चलता है कि बनाया है या बनाई है। ठीक है, क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाया है, बनाई है नहीं होता, बनाया होता है। अगर आपको यही अगर एरर मिल गया तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। खुद पे विश्वास रखिए एंड आगे बढ़िए, बस टाइम ख़राब नहीं करना। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पूरा
जो वाक्य है वो 2-2 3-3 बार पढ़ें। अगर आपको विश्वास है कि हाँ आपने सही किया है तो बस सही किया है। उसके बाद है 5वां, देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक, कहाँ है, हाँ, देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं। वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। अब देखिए, अगर पूरा नहीं समझना है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, ठीक है, बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं, सही लग रहा है। वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। ये तो ठीक ही लग रहा है अपने हिसाब से, तो है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। कहाँ गलती है इसमें? ये देखिए, असहाय। असहाय क्या होता है? असहाय होता है मजबूर, ठीक है, जिसकी मदद नहीं कर सकते हम, ठीक है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, मजबूर है। तो मजबूर भूमिका क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? बैंक क्या है? महत्वपूर्ण, जिसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक वगैरह। तो यहाँ पे क्या असहाय नहीं आएगा, ठीक है, असहाय का मतलब होता है मजबूर। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो गलतियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 6 नंबर, जो लड़कियां उन परिवारों से संबंध रखती है, ठीक लग रहा है अभी तक तो, जहाँ यह सोचा जाता है कि लड़कियां बोझ हैं, ये भी ठीक लग रहा है। वहाँ उनकी ज़िंदगी की उद्देश्य अपने पति और उनके परिवार के बोझ को कम करना है। इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी की उद्देश्य नहीं होता है, का उद्देश्य होता है, ठीक है, का, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? का आएगा। तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। उसके बाद है, अब देखिए, और वो कोशिश करेंगे आपको को जो सेंटेंस या वाक्य है वो बड़े बड़े दें, ताकि आपको क्या है, ढूंढने में मुश्किल लगे और आपका टाइम खराब हो। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितने आप मॉक लगा सकते हैं लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी के मार्क्स आपको ख़राब नहीं जाने देने हैं, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करिए। तो आपको क्या है, ओवरऑल जो मेरिट है वो जो कट ऑफ है वो क्लियर करने आपकी हेल्प हो जाएगी। वैसे भी सेक्शनल करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल में भी तो चाहिए ना। तो आप किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं? हिंदी में और कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। और अगर आप जीके बहुत टाइम से पढ़ता है तो जीके भी कर सकते हैं। सो हम हिंदी वापस आते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मुझे इस वर्ष कार्यक्रम की मेज़बानी करने का मौका दिया गया है और मैं हर किसी को संशोधित करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यह आप में से कई लोगों के साथ मेरी अंतिम बातचीत हो सकती है, त्रुटि रहित। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है? अब देखिए, मुझे इस वर्ष कार्यक्रम की मेज़बानी करने का मौका दिया गया है, हाँ यहाँ तक ठीक लग रहा है। और मैं हर किसी को संशोधित नहीं होता, संबोधित होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी करते हैं, मित्रों कह के संबोधित करते हैं। जब वो भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं? वो मित्रों बोलते हैं ना। वो चीज़ क्या होती है? संबोधन करना, ठीक है, संबोधित करके उनको बुलाना, पुकारना, उसे बोलते हैं। तो संशोधित होता है अमेंडमेंट्स, यानी कि सुधार करना कोई चीज़ में। जैसे कि अपने जो क्या होता है, जुडिशियल में अमेंडमेंट्स होते हैं ना, रूल्स में अमेंडमेंट करना, यानी कि रूल्स में सुधार करना, परिवर्तन करना, वो होता है संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टिकोण से लिए राजनीति का। अब देखिए, स्टार्टिंग में पता चल रहा है, पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, क्या से लिए मतलब, तो गलती यहाँ है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले ना कि गलती क्या है, लेकिन आपको पता लग रहा है कि हाँ गलती है, बस वो भी कर सकते हैं आप। आपसे ये नहीं पूछा कि क्या गलती है, बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ में गलती है। आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे गड़बड़ सी लगेगी, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इसके एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके जगह क्या आएगा आंसर में। 9वां क्वेश्चन क्या है? खेलकूद को अतिरिक्त या मनोरंजक गतिविधियों के धूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब देखिए, गतिविधियों के धूप में नहीं होता, रूप में होता है। गतिविधियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह उससे कहीं अधिक है। तो आगे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। सो उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे कैसे और किन तरीकों से हमारे समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा शोषित किए जाते रहे हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रुटि नहीं है इसमें, इजीली हम पढ़ सकते हैं आराम से, हमें स्मूथ लग रहा है। ठीक है, सो इसके लिए इतनी ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है आपको, व्याकरण नहीं चाहिए, बस आपको तो पढ़ना अच्छा आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता ही ना चले कि जाता कहाँ लगाते हैं, जाति कहाँ लगाते हैं, फिर नहीं फ़ायदा कोई हिंदी लेने का। ठीक है, आपको जो कॉमन हिंदी है वो तो आनी चाहिए, पढ़नी तो आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना। उसके बाद है, बड़े एक आदमी ने कहा था, दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो सभी ठीक ही लग रहा था। अब यहाँ देखिए, बड़े एक आदमी ने, बड़े एक आदमी ने, थोड़ा अजीब सा नहीं है? एक बड़े आदमी ने कहा था, ऐसे होता है। बड़े एक आदमी क्या होता है? तो ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा। आया देख लीजिए, बड़े एक आदमी नहीं होता, एक बड़े आदमी ने, ऐसे मतलब एक बड़े आदमी ने कहा था, ऐसे बोलते हैं ना, ये उसी का है। उसके बाद है, मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे डांटने के बजाय गाड़ी को धक्का लगाकर मेरा मन जीत लिया, त्रुटि रहित। अब यहाँ देखिए, मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद, तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई, यहाँ पे पीछे वाला भी होता है। ठीक है, पीछे वाला भी आपको पढ़ना है कि आप सेंटेंस तभी पता चलेगा ना आपको कि किस बारे में बोल रहा है वो। इतना सा पढ़ने पर नहीं आएगा, पहले पूरा पढ़िए, फिर नहीं समझ में आए फिर उसको क्या है, विभाजित करके पढ़िए कि पहले थोड़ा सा पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा, ऐसे। तो मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद नहीं, मेरी चौराहे पर गाड़ी बंद, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या चौराहे पर मेरी गाड़ी बंद होगी, आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब पहले में क्या है, ये क्या है, गलती है यहाँ पे, इसको सही से होना चाहिए था, सही से यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है, यदि सार्वजनिक तौर पर बोलते समय शब्दों को सावधानी पूर्वक सिंचन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। अब देखिए, यदि सार्वजनिक तौर पर बोलते समय शब्दों को सावधानी पूर्वक सिंचन नहीं, शब्दों का सावधानी पूर्वक सिंचन होना चाहिए। ठीक है, शब्दों को नहीं होता है, शब्दों का यूज़ करते हैं ना हम, शब्दों को थोड़ी कहते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। उसके बाद है, जब तक उसने इस बात की रपट लिखवाई, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिपोर्ट, रपट लिखवाई, तभी तक बहुत देर हो चुकी थी। अब देखिए, यहाँ पे कुछ को लगेगा कि रपट, कि ये गलत होगा, नहीं, ये ठीक है। जब तक उसने इस बात की रपट लिखवाई, मतलब इसकी जो कंप्लेन होती है वो लिखवाई, तभी तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी तक नहीं होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक ही बोलते हैं ना कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो वहाँ पहुँचा, ठीक है, तब तक ये निकल चुकी थी, इसे ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? तब तक। सो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती आई है। अब देखिए, यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ त्रुटि लग रही है आपको? संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती आई है, कहीं नहीं लग रही। जैसे हम अगर अचानक से हम सीधा पढ़ेंगे ना, तो हमें लगेगा कि गलती तो कहीं है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। और एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर इतना होता है कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, ठीक है, उस चक्कर में क्या हम सीधा फटाक से पढ़ते हैं, और हमें जो चीज़ें इसे बोलते हैं ना कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेट हो रही है ना, हमारे मुंह से वही निकलती है और हमें वही दिखती है, होती नहीं है। अब कईयों ने इसको पढ़ा होगा, संबंधों की बुनियाद निजी विश्वास पर निर्भर करती है, क्योंकि हमें पता है निजी विश्वास पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? अविश्वास। तो आराम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत बार हमसे गलती हो जाती है कि हमें जो सही लगता है हम वही उसको बोलते हैं और वही हम पढ़ते हैं, बल्कि होता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती है? अविश्वास नहीं आएगा, विश्वास आएगा। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है? बी में है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आने वाले हैं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, मॉक प्रिपेयर करते रहिए ताकि टाइमिंग आप कंट्रोल कर सको, एंड किस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। सो आगे के सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए ओली वर्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।